नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे साल की सबसे मोस्ट वांटेड नागिन की। जी हां, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पिछले एक हफ्ते से इस नागिन ने हड़कंप मचाया हुआ है। दावा है कि जहरीली नागिन रात में ठीक 12 बजे निकलती है और जो भी उसके रास्ते में आता है नागिन हमला कर देती है। ये बताया जा रहा है कि नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने आई है और अब तक 5 लोगों को डस चुकी है। हमने इस इंतकामी नागिन को लेकर पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। सवाल ये है कि आखिर इस नागिन के मोस्ट वांटेड बनने की वजह क्या है? ये नागिन किसी दुर्लभ प्रजाति की है या इसने कोई गुनाह किया है? और सवाल ये भी कि इस नागिन की चर्चा पुलिस महकमे में क्यों हो रही है? तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको दें उससे पहले सोशल मीडिया में वायरल हो रहा एक वीडियो आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये वीडियो ही साबित करेगा कि कैसे एक नागिन ने पुलिस के अधिकारियों तक की नींद उड़ाई हुई है। वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का है, जहां पुलिस की टीम एक सपेरे को साथ लेकर नागिन पकड़ने के लिए पहुंची। दावा है कि आखिरी बार नागिन इसी जगह देखी गई थी, लिहाजा सपेरे को आगे किया गया, जबकि हथियार वाला एसआई और डंडा थामे कांस्टेबल पीछे मोर्चा संभाले हुए थे। कमरे के दरवाजे पर तंत्र मंत्र वाले अनुभवी सपेरे को लाया गया। जानकारी के मुताबिक करीब आधे घंटे तक कमरे में बीन बजाई गई, लेकिन क्या मजाल की नागिन सामने आई हो। बस थक हार कर ये टीम वापस चली और दूसरी जगह नागिन की तलाश करने लगी। ये पूरा वीडियो आपने देख लिया, अब आते हैं असल मुद्दे पर। असल में जिस नागिन को तलाशा जा रहा है उसके सिर पर 3 लोगों को मारने, 2 की जान जाते जाते बची है और दावा किया जा रहा है कि ये नागिन हापुड़ के सदरपुर गांव में बदला लेने के लिए आई है और अपनी इंतकामी कसम को पूरा करने के लिए रात 12 बजे के बाद निकलती है। पिछले एक हफ्ते से ये लगातार लोगों को शिकार बना रखी है। अब सवाल यह है कि क्या मोस्ट वांटेड बताई जा रही नागिन को किसी ने हमला करते देखा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल देखा है। स्थानीय लोगों ने नागिन की जो पहचान बताई उससे आशंका जताई जा रही है कि ये कोबरा प्रजाति की नागिन हो सकती है, जो करीब 1.5 से 2 मीटर लंबी, इसका रंग बिल्कुल काला और बेहद फुर्ती से हमला करती है। इसके शरीर पर चित्ते होने की बात भी कही जा रही है। 20 तारीख की रात से 3 लोगों को काटा था, तीनों की अगले दिन मृत्यु हो गई। फिर अगले दिन फिर काटा, एक को अस्पताल उपचार के लिए चलेगा, फिर उसकी बीवी के लिए काट गया अगले दिन। 3 दिन से लगातार हो रही है घटना। यहाँ काला है, ऊपर चित्तीदार हुए, चित्ती की टिक लिख लिए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये नागिन बदला लेने के लिए आई है? अगर हाँ, तो फिर ये अलग अलग परिवार के लोगों को क्यों काट रही है? और अगर नहीं, तो फिर ये इंसानों पर लगातार हमले क्यों कर रही है? ये सवाल सदरपुर गांव के लोगों के बीच खौफ पैदा कर रही है। खासकर ये बात तो सपेरों और वन विभाग की टीम को भी समझ नहीं आ रही कि आखिर नागिन रात 12 बजे के बाद ही क्यों हमला कर रही है। बहरहाल इसकी वजह भी तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि एक नागिन से कैसे पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। नंबर 1, नागिन को पकड़ने के लिए मेरठ से 4 सपेरों को बुलाया गया है। नंबर 2, नागिन से डर से लोगों ने गांव से पलायन शुरू कर दिया है, खासकर बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेजा जा रहा है। नंबर 3, वन विभाग और पुलिस की टीम ने भी गांव में डेरा डाल दिया है। और नंबर 4, स्थानीय लोग भी रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं, क्या पता कब सामने नागिन आ जाए। आलम यह है कि वन विभाग की टीम ने गांव में जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए हैं, जिसमें नागिन से निपटने के उपाय बताए गए हैं। नागिन से सावधान, सदरपुर के गलियों में इसी तरह के पोस्टर लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसमें डू एंड डोंट्स लिखे हुए हैं। बताया गया है कि अगर सांप काटता है तो क्या करें, घबराएं नहीं। अगर आप घबराएंगे तो रक्तचाप बढ़ जाएगा और जहर बहुत तेजी से फैलेगा। मुंह से, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, जहां सांप काटा है वहां से खून निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे दूसरा व्यक्ति भी मुश्किल में आ सकता है। झाड़ फूंक का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति है। लगातार जो वन विभाग है, पुलिस वाले हैं, वो ये बोर्ड पे लगा रहे हैं। कितना खौफ है, कितना डर है इस पूरे? आपने अभी देखा था कि गांव छोड़कर पब्लिक जा रही है सर। तो आप भी यही सोच रहे हैं कि अगर रात हमने अपने बालक भी भेज दिए बाहर, तो बहुत सारे परिवारों ने अपने बच्चे, परिवार बहुत चले गए, 10 घर चले गए। कुछ उम्मीद है प्रशासन से, पुलिस से? उम्मीद पर ही काम है अभी तक।
तो रात को क्या दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं, कैसे रहते बाहर ही रहते हैं, बाहर ही सोते हैं। यहाँ कुछ पब्लिक यहाँ सो रही थी, कुछ यहाँ सो रही थी, कुछ पैरे आदि पैरे लगाते हैं, बच्चे और औरतें सोती हैं। हैं? नहीं, अपने बच्चे बाहर भेज दिए? तो ये देखिए ज़्यादातर बच्चे सोचिए बाहर चले गए हैं, गायब हो गए हैं। उन्हें डर है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि नागिन उन्हें भी अपना शिकार बना ले। भाई कितना डर लगता है, कैसी स्थिति रहती है रात को यहाँ? स्थिति ऐसी है कि कोई भी सो नहीं पा रहा। 4 दिन से लगातार घटना हो रही है। कभी किसी के परिवार में हो जाता है, कभी किसी के परिवार में हो जाता है। आपको याद होगा कि ठीक ऐसी ही दहशत इससे पहले बहराइच में भेड़ियों ने मचाई थी, जिन्हें पकड़ने में वन विभाग की कई टीमों के पसीने छूट गए थे। भेड़िए का खौफ जैसे तैसे कम हुआ तो हापुड़ में तेंदुए ने आतंक मचा दिया। खूंखार तेंदुए ने कई लोगों पर हमला किया, करीब 1 महीने तक कहर बरपाया। तब कहीं जाकर तेंदुआ पकड़ में आया, लेकिन तेंदुए के पकड़े जाने के बाद अब जहरीली नागिन ने फन उठा लिया है। बता दें कि नागिन ने पहले एक मां और 2 बच्चों को काटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दावा है कि इसके अगले ही दिन जहरीली नागिन ने एक पति पत्नी पर हमला कर दिया। हालांकि इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें वक्त पर एंटी वेनम मिल गया और जान बच गई, वरना नागिन तो अपना काम कर चुकी थी। बुलंदशहर और हापुड़ के बीच दरअसल ये सदरपुर का इलाका है, जहां पर लोगों का पलायन शुरू हो गया है। सांप नागिन के खौफ से लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हमारे साथ एक महिला है, इनका नाम ममता है। ममता जी थोड़ी सी साइड में हो जाइए। क्या हुआ था आपको, सांप ने काटा? हाँ सर। तो अभी आप अस्पताल में भी एडमिट थे क्योंकि आपके तो कैनुला लगा हुआ है। हाँ, हमारे मेडिकल अस्पताल में। तो ये हटवाया नहीं आपने? मैं अभी तो आई हूँ। अच्छा, तो ये लगे लगे में ही उन्होंने भेज दिया? हाँ, छुट्टी हो गई सुबह। छुट्टी हो गई। आपको कहाँ काटा था सांप ने, कब काटा? कल रात को ही काटा। और इन्हें सांप ने काटा है, और उसके बाद क्या ग्लूकोज वगैरह दिया, दवाइयाँ दी, तब जाके जान बच पाई? हाँ, ग्लूकोज चढ़े 6-7 बोतल। तो यहाँ पे देखिए कि इनके निशान, मैं चाहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये पुराना नहीं है, ये रात 12:30 बजे का, और बड़ी मुश्किल से जहर को उतारा गया है जिला अस्पताल में। चश्मदीदों के बयान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गांव में कहर बरपाने वाला सांप कोबरा प्रजाति है, लेकिन पुख्ता तौर पर यह तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वन विभाग की टीम इसकी पुष्टि न कर दे, क्योंकि आम आदमी के लिए सांप की पहचान करना आसान नहीं होता। जहां तक इस इलाके की बात है तो यहाँ सांपों की 3 खतरनाक प्रजाति पाई जाती है, जिसमें पहले नंबर पर है कोबरा, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। दूसरे नंबर पर कॉमन करैट का आता है, जिसके काटने से सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रसेल वाइपर, जो इस तरह छिपकर बैठता है जिसकी मौजूदगी तक का पता नहीं चल पाता। बेशक काल बनकर घूम रहे सांप ने गांव वालों के दिन का चैन और रात की नींद उड़ाई हुई हो, बेशक इस बात की पुष्टि नहीं हुई हो कि हमला करने वाला सांप नर है या मादा, मगर जिस तरह से सांप के साथ बदले की कहानी वायरल हो रही है, लोग हमलावर सांप को नागिन ही बता रहे हैं। हालांकि गांव वालों का आरोप ये भी है कि बार बार सांप का हुलिया बताने के बाद भी वन विभाग की टीम सांप पकड़ने को लेकर गंभीर नहीं है। दावा है कि वन विभाग की टीम हमलावर सांप को पकड़ने की बजाय एक रैट स्नेक यानी धामिन को पकड़कर अपने साथ ले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बौखलाई नागिन ने उसी रात फिर से हमला कर दिया। अरे ये उसके बाद ये धामन पकड़ कर ले गए इसे, नो अब कुछ नहीं होएगा। उसके बाद रात को एक उसके आदमी को काटा, एक आदमी को, फिर अगले दिन उसकी पत्नी को काट खाया। तो जब वो सांप पकड़ लिया तो फिर वो काट का एक रोया है जब वो पकड़ लिया था। खैर, स्थानीय लोग अब रिस्क लेने के मूड में नहीं है, लिहाजा दिन और रात हर वक्त सावधानी बरती जा रही है। एहतियात के तौर पर लोग अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेज रहे हैं, ताकि जहरीली नागिन से बच्चों को बचाया जा सके। बच्चे हम देख रहे हैं, एक बार मैं चाहूंगा जैनेंद्र जो कैमरा पर्सन ने दिखाएं कि बच्चों को आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। बच्चे डर के मारे बच्चे नू करें मामा जी हम नानी कहाँ जाएंगे, बच्चे को मैं लेके जा रहा हूँ, इसलिए सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे। इतना खौफ आ गया कि पलायन करना पड़ा घर बच्चे डर रहे हैं। मैं तो बताऊँ, बच्चा एक लड़का 12 साल का, एक 11 साल का, वो ओनली, और बाकी छोटे हैं, तो बच्चे डर रहे हैं, इसलिए ले जाना पड़ रहा है। बेटा अब लगता है कि सांप का डर कम होगा यहाँ से चले जाओगे तो? सांप से डर लगता है? हाँ। यहाँ देखिए 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे डरे हुए इस हालत में। इनकी अपनी रिक्शा है और ई रिक्शा से ये पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो ये है नागिन का खौफ, जिस खौफ से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए बेसहारा है, मजबूर है, बेबस है।
साफ है कि एक सांप ने लोगों को सदमे में डाल दिया। इस रिपोर्ट में हमने ये भी समझने की कोशिश की कि क्या सांप वाकई बदला लेते हैं, जैसा कि फिल्म में या किस्से कहानियों में बताया जाता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में ऐसी अनगिनत फिल्में बनी हैं, जिसमें ये दावा किया गया है कि सांपों की याददाश्त बहुत तेज होती है और ये अपने मरे हुए साथी की आंख में देखकर उसके कातिल की तस्वीर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। हालांकि सांपों के जानकार इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत बताते हैं। स्नेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक सांपों के दिमाग में वो हिस्सा ही नहीं होता जो पुरानी यादों को एकत्र करके रखता है। इसके अलावा सांपों के कान भी नहीं होते जो वो बीन की आवाज सुनकर बाहर आ जाए या नाचने लगे। सांप की मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि उसका जो ब्रेन साइज होता है बहुत छोटा होता है। उसकी याददाश्त इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि बार बार एक ही जगह पे वो आए और बदला ले। दावा किया जाता है कि सांपों की आंखों की रोशनी बेहद कमजोर होती है। वो सिर्फ हिलती हुई चीजों को ही देख पाते हैं। यही वजह है कि सपेरे अक्सर बीन बजाते वक्त बीन को दाएं बाएं हिलाते हैं, जिसकी मूवमेंट पर सांप भी अपने फन को हिलाता है। जबकि दावा सांप के बीन सुनने का किया जाता है, हालांकि असल में ऐसा होता नहीं है। जब नूतन विज्ञान यानी जिसमें हम बात करते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स की, वन विभाग की, वो फेल हो जाए तो पुरातन ज्ञान यानी सपेरों की मदद लेनी पड़ती है। ये बीन है, दरअसल ये एक बेल पे उगती है और इससे बजाने के लिए भी माहिर सपेरों की ज़रूरत है। और बीन की आवाज़ कुछ ऐसी कि अगर मेरे आसपास 100 मीटर में कोई भी सांप होगा, कोई भी नाग या नागिन होगी, तो वो इस बीन की ध्वनि से आकर्षित होकर के आ सकती हैं। तो इसके ज़रिए इस इलाके में अगर कोई सांप हो तो उसका आना संभव है और इसी तरीके से अब बचाने की कोशिश की जा रही है। और सपेरों के लिए कहा जाता है कि वो जहर उतार भी सकते हैं और व्यक्ति अगर जीवित है तो। और सपेरों को तब भी बुलाया जाता है कि अगर इलाके में सांप आ जाए, सांप को जिंदा पकड़ने के, कितना ही कैसे सांप हो, 9 योनि बताई जाती हैं सांपों की, वो सांप को पकड़ने में माहिर बताए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो बीन की आवाज़ है वो अपने आप में सांपों को मदहोश कर देती है, ऐसा कथित तौर पर कहा जाता है। सर, आप कल पहुंचे थे हापुड़ में, क्या बुलाया था, क्या हुआ वहाँ पर, क्या कोई सांप मिला आपको? सर, प्रशासन ने बुलाया था मेरे को, वहाँ पे कोई सांप नहीं मिला, हम घर आ गए। तो कितना असर पड़ता है कि अगर बीन बजाई जाएगी तो कितनी दूर तक उसकी आवाज़ जाती है, अगर कोई आसपास सांप होगा तो आ जाए? बीन की आवाज़ ऐसी जाती है जी 100 मीटर तक। ऐसा होता है कि जहाँ पे सांप जो होता है बीन पे आने वाला वो तो आ जाता है जी। और जो नहीं, कई तरह के होते हैं ना सांप, 9 नाग 368 कुलियाँ होती है सांपों की, लेकिन जिसमें पॉइजन होता है वही सांप बीन पे आता है। तो कई सांप ऐसे भी होंगे जो बीन से आकर्षित नहीं होंगे उसकी ध्वनि से? हाँ जी, वो बहुत ऐसे सांप होते हैं सर जो नहीं आते बीन पे। तो लगता है कि वैसे ही सांप रहा होगा वहाँ पर? नहीं सर, जहर वाला भी हो सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसके ताला थोड़ी देर घेर रखा है, आज यहाँ कल को और कहीं तो में चला जाएगा यहाँ आसपास। जी हाँ जी हाँ जी। जहाँ तक सांप के बदले वाली थ्योरी का सवाल है, तो कुछ स्नेक एक्सपर्ट्स इसके पीछे का पूरा वैज्ञानिक तर्क बताते हैं, जिसके मुताबिक प्रजनन काल में नाग नागिन के एक दूसरे के साथ लिपटने से फेरामीन नाम का एक रसायन बनता है, जिसकी गंध से ही नाग नागिन एक दूसरे की पहचान भी करते हैं। दावा है कि अगर इस दौरान कोई नाग या नागिन में किसी की हत्या कर दे तो ये गंध मरने वाले शख्स के हाथों, कपड़ों या हमले में इस्तेमाल लाठी डंडे तक पहुंच जाती है। कई बार ये फेरामीन पदार्थ सांप को मारने वाले के जूते में भी लग जाता है। बस चूंकि सांप के सूंघने की क्षमता बेहद तेज होती है, तो जिंदा बचा सांप इसी गंध का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां से फेरामीन की गंध आ रही होती है। सांप अमूमन इस रीजन से आते हैं एक ही जगह पे कि जैसे कोई वहां पे नागिन है या फीमेल स्नेक है जिसको मार दिया गया है, तो उसकी स्मेल की वजह से वो उस जगह पे आते हैं मेटिंग करने के लिए। और सांप जिस जगह से जाते हैं तो वहां पे कुछ हार्मोन रिलीज करते हो जाते हैं जिस वजह से उस जगह को अपने को दोबारा आ जा सके। स्नेक एक्सपर्ट के मुताबिक सांप एक संरक्षित जीव है जिसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन कभी ऐसे हालात बनते हैं तो सबसे पहले मर चुके सांप को जला देना चाहिए। साथ ही सांप को मारने में इस्तेमाल होने वाली लाठी या डंडा भी जला दो। इसके अलावा उन जूतों और कपड़ों को भी रगड़ कर धो ले जिसे सांप को मारने वाले शख्स ने पहना था। ऐसे में फेरामीन की गंध खत्म हो जाती है।
हैरानी वाली बात तो ये है कि जिस सदरपुर गांव में नागिन ने आतंक मचा रखा है, उस गांव में अक्सर सांप निकलते रहते हैं। ग्रामीणों के द्वारा कई बार सांपों को मारा भी जाता है। ऐसे में ये पता लगा पाना मुश्किल है कि इंतकामी नागिन के साथी सांप को किसने मारा। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि हमलावर सांप को जिंदा पकड़ा जाए। इसके लिए एक खास तरह की स्नेक कैचर स्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सदरपुर गांव में लगातार वन विभाग काम कर रहा है और यहाँ पर एक सांप नजर आया और सांप नजर आने के बाद उसे निकालने की कोशिश है ताकि उसे यहाँ पर पकड़ा जा सके। नाग हो या नागिन हो, लेकिन जो उसकी दहशत है वो बहुत ज़्यादा है और इसी तरीके से लगातार काम किया जा रहा है। भाई कितने घंटे काम करते हैं आप? कितना रिस्क है? 24 घंटे लगातार? 24 घंटे लगे रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको भी तो डर लगता होगा कि आपको भी काट सकता है? हाँ, डर तो है, लेकिन हम हथियार के साथ हैं। तो किस तरीके से हथियार काम करता है? हाँ, ये बहुत सिंपल। कैसे काम करता है अगर आप दिखा सके तो? हाँ सर, ये इसे इस तरीके से दाब देखते ही हम उसका मुंह दाब लें। मुंह दाब, पूंछ आ जाए, कुछ भी, इससे भागता ना। दरअसल जो ये आपको छड़ी नजर आ रही है, इसे स्नेक कैचर स्टिक कहते हैं क्योंकि सांप पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक विशेष किस्म का उपकरण है। आप इसके दांतों को देख सकते हैं। ये सांप को मारने के लिए नहीं है बल्कि सांप को पकड़ने के लिए है। जैसे ही मैं इसे बंद करूंगा ये अटकने लग जाएगा और देखिए जो मेरा हाथ है यहीं पर ही ये दरअसल छड़ी है जो स्नेक कैचर स्टिक है। जैसे ही मैं इसे हाथ से बंद करता हूँ तो ये यहाँ रुक जाती है और लॉक भी इसे किया जा सकता है। तो इस तरीके से जहाँ भी झाड़ियाँ होती है, देखिए ये दराती से भी काम ले रहे हैं, जहाँ झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर अगर कोई भी सांप होता है तो उसे इसी तरीके से पकड़ा जा सकता है। इसी स्टिक के जरिए कल भी एक सांप को पकड़ा गया था। 5 लोगों पर हमले के बाद वन विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है, लेकिन उसके तमाम इंतजाम तभी कारगर साबित होंगे जब हमलावर नागिन नजर में आए, जिसकी तलाश फिलहाल गांव के चप्पे चप्पे पर की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।